नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं तो कैसे हैं और ठाकुरों के सपोर्टर हैं तो कैसे हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा योगी आदित्यनाथ आखिर किसका समर्थन करते हैं। तो चलिए आपको पूरी बातें बताते हैं। ये मुद्दा विकास दुबे की मौत, यानी कि जब विकास दुबे की संदिग्ध हालतों में गाड़ी पलटने से मौत होती है उसके बाद ज़्यादा गर्माता है, और बाहुबली विजय मिश्रा के जेल भेजे जाने के बाद। आपको पहले बताते हैं विकास दुबे के मुद्दे पर। विकास दुबे ने देवेंद्र मिश्रा जो वहाँ के थाना प्रभारी थे उनको जान से मार दिया, घसीट कर उनके सिर फोड़े गए, उनके पैर काटे गए। तब लोगों के ब्राह्मणवाद का कोई पता नहीं था कि ब्राह्मणवाद कहाँ है, क्योंकि देवेंद्र मिश्रा तो ब्राह्मण थे ही नहीं, विकास दुबे ही ब्राह्मण था। विकास दुबे ने एक मंत्री को जो है थाने में घुसकर मार दिया, तब भी ब्राह्मणवाद लोगों का नहीं था कि भाई एक ब्राह्मण को मार रहा है। उसके बाद में ब्राह्मणों को मारने के बाद ही, एक ब्राह्मण को मारने के बाद ही ब्राह्मणों ने ही केस किया, और उसके बाद विकास दुबे का चाहे जैसे भी वो पकड़े गए या फिर कैसे उनका गाड़ी ज़बरदस्ती पलट गई, क्या हुआ उस मुद्दे को अब हम छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, देवेंद्र मिश्रा की बेटी को योगी सरकार ने नौकरी दी कि उनके मृत बाप की जगह पे उनको जो है नई नौकरी मिल गई। तब ब्राह्मण विरोधी योगी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, विजय मिश्रा जिनके ऊपर रेप के आरोप लगाए गए हैं, उनके रिलेशन वाले खुद ब्राह्मण लोग ही हैं जो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, अपना घर हड़पने का आरोप लगाते हैं, और वो जो आरोप लगाते हैं उनके ऊपर केस करते हैं वो भी ब्राह्मण ही हैं। तो क्या वो जो ब्राह्मण लोग हैं वो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं? अगर योगी ने उन ब्राह्मणों की सुनी तो विजय मिश्रा ब्राह्मणों का विरोध कर दिया और दूसरे ब्राह्मण का सपोर्ट कर दिया, तो उसमें ठाकुर की बात कहाँ से आ गई? पहली बात। दूसरी बात, मुन्ना बजरंगी जाने माना हिस्ट्री सीटर था, जेल में था, संदिग्ध हालतों में उसकी मौत हुई, तब ठाकुरों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के विरोधी हैं। तब ठाकुरों ने कहा ठाकुरों के विरोधी, और जब किसी ब्राह्मण की मौत हुई तो कहा गया ब्राह्मणों के विरोधी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई किसके विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ। वैसे में कुंटू सिंह का घर गिराया गया, जो जाने माना बाहुबली था, जिसके सामने मुख्तार अंसारी भी सलाम ठोकता था। जो आजमगढ़ का डॉन कुंटू सिंह का जब घर गिराया गया, उनकी संपत्ति को जब्त किया गया, तब ठाकुर के सपोर्टर कैसे हो सकते हैं? एक ठाकुर का ही घर गिराया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर पार्टी ज्वाइन किए हुए बबलू सिंहपुर विधायक बाहुबली, उनको 24 घंटे के अंदर पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, तब वो ठाकुर सपोर्टर कैसे हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ? मेरी तो समझ में नहीं आता कि ऐसे ठाकुर बाहुबली नेता को 24 घंटे के अंदर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, ठाकुर नेता को संदिग्ध हालतों में जेल में मौत हो जाती है, ठाकुर बाहुबली कुंटू सिंह का घर गिरा दिया जाता है, और एक और ब्लॉक प्रमुख मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका लखनऊ में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है लखनऊ में उन ठाकुर का। तब योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के सपोर्टर माने जाते हैं, इतने लोगों के ठाकुरों का वो होने के बाद। लेकिन अगर 2-4 ब्राह्मणों का भी इसी तरह, और ब्राह्मणों के कहने पर ही, ब्राह्मणों द्वारा केस किए जाने पर ही कुछ कार्यवाही हो जाती है, तो ब्राह्मण विरोधी हो जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं, वहीं कई सारे, चाहे हरीश द्विवेदी हो, चाहे ओम प्रकाश पांडे हो, चाहे हरिओम। तो इन सारी बातों से एक बातें क्लियर कट होती हैं कि योगी आदित्यनाथ न ठाकुर विरोधी हैं न ब्राह्मण विरोधी हैं। जो अपराधी है उन्हें सीधे कहते हैं अपराध करेगा उसे मुझसे डरना होगा। जी हाँ, मुझसे क्या, कानून से, यानी कि जो सरकार में होता है कानून, मतलब कि पुलिस है या कुछ भी है, प्रशासन है, तो वो कहीं ना कहीं उनके कहने पर या फिर कोई भी चीज़ों में, क्योंकि जब भी कुछ बड़ा कांड होगा या कुछ छोटा कांड होगा, कहीं भी सवाल उठेंगे तो सरकार पर लगेंगे, कुछ पुलिस प्रशासन पर नहीं लगेगा, वो सरकार पर लगेंगे। इसलिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ और उनके द्वारा वो सीधे कहते हैं कि जो भी कानून का विरोध करेगा या भी किसी तरह अपराधी है उसे डरना होगा, कानून से डरना होगा, सरकार से डरना होगा, डरना ही पड़ेगा। लेकिन जो आम इंसान है, जो अपनी सही से ज़िंदगी जी रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, कोई अपराधी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा, वो आराम से अपनी जीवन व्यतीत कर सकता है। सरकार उसे कहीं से परेशान नहीं करेगी, ना वहाँ पे ब्राह्मण विरोधी होंगे ना ठाकुर विरोधी। योगी उनके लिए सबसे अच्छे नेता माने जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एक आंख में आपके ऊपर पट्टी चढ़ी हुई है, आपको लग रहा है किसी ने भर दिया है आपको, तो आप एक तरफा देख रहे हैं, आप दोनों तरफ, दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं को देखिए कि कहाँ पे क्या आपसे गलती हो रही, सोचने समझने में। किसी की बताई बातों पर ध्यान न दीजिए, आप खुद जांचिए परखिए और तब किसी बातों पर विश्वास करिए। क्या कहते हैं कि क्या है आखिर। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।